HK Tutorial Easy Study. Learn with HK Tutorial Easy Study. Today we will do subject Marathi. Topic is आजारी पडण्याचा प्रयोग. This is very interesting lesson. बहुत ही मजेदार लेसन है ये. इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये एक लड़के के जो मन की दशा है वो क्यों बीमार पड़ना चाहता है और वो क्यों ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि मैं बीमार पड़ूं. क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब बच्चे बीमार होते हैं या घर में कोई बीमार रहता है तो पूरे घर में सब लोग उनका अटेंशन ज़्यादा देते हैं, उनकी तरफ केयर ज़्यादा लेते हैं बीमार लोगों का. तो लड़के को यही मन में आ रहा है कि सब लोगों को इतना लव केयर अटेंशन मिल रहा है तो यही प्यार अटेंशन उसको भी चाहिए, इसीलिए वो बीमार पड़ना चाहता है. लेकिन वो उसका जो मन की दशा है कि वो बीमार नहीं पड़ा और आगे उसको उसके मन में ये है कि नहीं मुझे मतलब मैं बीमार पड़ूं, तो क्यों वो ऐसा करना चाह रहा है. सो लेट अस अंडरस्टैंड. द मा मिरासदार, जन्म 1927, प्रसिद्ध लेखक, कथा कथनकार, गप्पा गोष्टी, गप्पा गण, गाणारा मुलुक, गुदगुदल्या, जवाई बापूंच्या गोष्टी, ताजवा, भूताचा जन्म, माझ्या बापाची पेंड, मिरासदारी इत्यादी कथासंग्रह. प्रसिद्ध नावेतील 3 प्रवासी हा अनुवाद तसेच अंगत पंगत, बँड बाजा हे विनोदी निबंधही प्रसिद्ध. मुलाचे आजारपणा बाबताचे विचार व त्याचे दवाखान्यातील वागणे याचे मार्मिक वो विनोदी वर्णन लेखकाने प्रस्तुत पाठात केले आहे. मतलब एक बच्चे का दर्द भी है कि वो बीमार क्यों नहीं पड़ा और बीमार पड़ने के बाद में वो दवाखाने में जाता है तो उस वजह से उसे क्या सिचुएशन को फेस करनी पड़ती है, इसको भी हम समझेंगे. मतलब ये दोनों ही है, दर्द भी है और साथ में ये एक थोड़ा सा एक फन भी है. एक बच्चे की मनोदशा को दर्शाया गया है. आपण एकदाही कधी दुखणे करी नव्हतो. ही गोष्ट ध्यानात आल्यावर मोठी लाज वाटली कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ा. ये बात को लेकर मुझे ना बहुत शर्म आती है. छे छे मतलब ये तो बहुत छोटी सी ही बात है. निदान एखाद दूसरा वेळी तरी आपण आजारी पडायचे होते. अब वो बोल रहे कि अरे रे, कम से कम मुझे कभी काल को तो बीमार पड़ना चाहिए था, कभी कोई समय तो मुझे कोई बीमारी पड़नी होनी चाहिए थी. टाइफाइड, क्षय, निमोनिया असली मोठी मोठी गोड दुखड़ी राहू द्या बाजूला. वो कह रहा है कि बड़ी बड़ी बीमारी जैसे टाइफाइड, क्षय, निमोनिया ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी तो बाजू में रहने दो, पर ठंडी ताप मतलब ठंडी लग के जो हम बीमार पड़ते हैं उसे कहते हैं ठंडी ताप. खोखला, खांसी, पड़से, कोल्ड जो सर्दी हो जाती हमें, यापैकी काहीतरी माझ्या वाटणीला यायले हवे होते. कि मतलब टाइफाइड, क्षय, निमोनिया ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी तो दूर की बात, लेकिन छोटी मोटी बीमारी जो कोल्ड कफ होता है, खांसी, तो ये सब भी ऐसे हल्की फुल्की बीमारी भी मेरे हिस्से में नहीं आई. निदान मतलब कुछ नहीं तो कम से कम पोट दुखी, डोके दुखी, पोट दुखी मतलब पेट में दर्द होना, डोके दुखी आंखों में दर्द होना, यांतले तरी काही कि कम से कम पेट में दुखना, आंखें दुखना, इनमें से भी कोई भी मेरे हिस्से नहीं आई. आपल्या स्वतःच्या मालकीची एक ही औषधीच्या बाटली अजून असो नये. मतलब क्या मेरे खुद की एक दवा की मेडिसिन की बॉटल होनी चाहिए? ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए क्या कि मेरे लिए भी एक दवा की बॉटल होनी चाहिए? एखादेही साधे इंजेक्शन माझ्या वाटणीला येऊ नये का? कि एक इंजेक्शन भी क्या मेरे हिस्से में आना नहीं चाहिए? मतलब देखो कि एक्चुअली में वो लड़का एकदम तंदुरुस्त है, उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अपने घर में ऐसे देख रहे हैं कि माहौल एकदम सब बीमार रहते हैं, सब दुख तकलीफ में है, तो सबकी अटेंशन है, केयर है, सबका ध्यान उनकी तरफ है, उनको बहुत ज्यादा केयर दिया जा रहा है और उनको डांट तो पड़ती नहीं है और सब लोग बस सिर्फ सिंपैथी रखते हैं. इस वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे छोटी मोटी बीमारी तो होनी ही चाहिए और एक इंजेक्शन तो लगना मेरे हिस्से में आना ही चाहिए. अब आगे देखो क्या है. आमच्या घरात नेहमी कोणीतरी आजारी पडायची. वो लड़के के घर में अक्सर कोई ना कोई बीमार पड़ता ही रहता था.
आई नेहमी खोकायची, मतलब माँ जो थी वो अक्सर खांसी करती थी. बाबांना दर 8 दिवसांनी पडसे यायचेच. डॅडी को हर 8 दिन में उनको सर्दी हो जाती थी. दादा कॉलेजात जात असला तरी त्याचे अंग नेहमी दुखायचे, क्योंकि उसके बड़े भाई कॉलेज में जाते थे तो आना जाना होता था रोज का, इसलिए उनके शरीर में दर्द रहता था. कधी कधी ताईचे हाथ दुखायचे, पाय दुखायचे. बहन वो घर का भी काम करती थी, बाहर भी वो पढ़ने के लिए जाती थी, तो उनके हाथ पैर में दर्द रहता था. ती ही गादी टाकून झोपायची, कि मतलब डैडी, माँ बीमार थी, डैडी बीमार थे, बड़े भाई बीमार रहते थे, बहन को भी कुछ ना कुछ दर्द होते रहता था, तो वो भी एक मॅट्रेस डाल के आराम करती थी. सगळ्यांची औषधे मोठी छान असायची, क्योंकि सब बीमार रहते थे तो सबके लिए दवा आती थी, तो सबकी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां रहती थी. संतरी, ऑरेंजेस, मौसम्बी, सफरचंद, एप्पल, खड़ी साखर, दानेदार शक्कर, बेदाणा किशमिश, पेढे, गोड औषध यांचा मारा सारखा चाललेला असायचा. मतलब उसके घर में क्योंकि सब बीमार रहते थे तो फ्रूट्स आते थे, ड्राई फ्रूट्स रहते थे, संतरी, मौसम्बी, सफरचंद, खड़ी साखर, बेदाना, ये सब तो आते ही रहते थे घर में, क्योंकि इनका लाइन से घर में सब आना होता ही था. 4 दिवस आजारी पडून अशक्तपणा आला म्हणजे शिरा ही रोज व्हायच्या, क्योंकि वीकनेस आ जाता था, इसीलिए बॉडी में स्फूर्ति लाने के लिए शीरा बनता था, ताकि जिससे ताकत मिले और जल्दी जल्दी लोग ठीक हो जाए, इसलिए शीरा ही बनता था. हा सगळा प्रकार पाहून आपण आजारी नाही या गोष्टीचे, ये सब देख करके मैं बीमार नहीं हूँ या गोष्टीचे मला अत्यंत दुख होऊ लागले, क्योंकि घर में फ्रूट्स आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सीरा बन रहा है और ये सारा रोज हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैं बीमार नहीं हूँ तो ये मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए उसे दुख होता था. या गोष्टीचे मला अत्यंत दुख होऊ लागले. जे पदार्थ ही सगळी मंडळी आजारी म्हणून खात असत ते औषध या नावाखाली मोडत असत. अब ये सारी चीजें घर में आती थी और दवा के नाम पर, ये सारी चीजें दवा के नाम पर वो लोग खाते थे, त्यामुळे त्यांना हाथ लावायची मला सख्त मनाही असे. और क्योंकि ये सिर्फ बीमार लोगों को ही दिया जाएगा, ऐसा घर में हो जाता था और मुझे खाने नहीं मिलता था, ये सोचकर वो लड़के को बहुत बुरा लगता था. तो त्यामुळे त्यांना हाथ लावायची मला शक्त मनाई असे, क्योंकि ये सिर्फ बीमार लोगों को ही दिया जाएगा और मैं तो बीमार पड़ता नहीं था, इसलिए मेरे हिस्से तो ये सारी चीजें आती ही नहीं थी और मुझे हाथ लगाने के लिए भी मना किया गया था. ही औषधे आपण ही बरोबरीने घ्यावीत आणि त्यांच्या दुःखात सहभागी व्हावे असे मला फार वाटू लागले. अब उस लड़के के मन में ये आने लग गया कि मैं भी बीमार पड़ूं, मैं भी इन लोगों की तरह इनके दुख में सहभागी बनूं और इनके दुख को दूर करूं और साथ साथ में दवा भी लूं और ये सारी चीजों को भी लूं. ऐसे उसके मन में विचार आने लगा. या विचाराने मला काही सूचेना और इस वजह से उसके मन में, उसको कुछ और समझ में ही नहीं आता था, बस मन में उसे एक ही विचार आता था कि मैं भी बीमार पडू. घरातल्या माणसांचा मला मोठा राग येऊ लागला, क्योंकि उसने ये देखा कि सब बीमार पड़ रहे हैं, सबकी बहुत केयर अटेंशन ली जा रही है, सबकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है और सबके प्रति जो सिंपैथी है, प्यार से उनके साथ में व्यवहार किया जा रहा है, उनकी देखभाल की जा रही है और डांट तो किसी को पड़ती ही नहीं. तो उसके मन में आता है कि काश मैं भी ऐसे बीमार पड़ूं, तो सब लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे, पढ़ने के लिए तो कोई कहेगा ही नहीं, आराम ही आराम करना रहेगा, सब एकदम मीठे शब्दों में मुझसे बात करेंगे, मुझे अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलेगा और डांट तो मुझे पड़ेगी ही नहीं, आराम भी करूंगा और पढ़ाई के लिए तो कोई मुझे कहेगा ही नहीं. ऐसा मन में उसे विचार आ रहा है, इसीलिए उसे लग रहा है कि मुझे भी बीमार पड़ना चाहिए. त्यांच्या स्वार्थीपणा पाहून मी अगदीच चिडून गेलो. उन लोग का स्वार्थीपना, मतलब क्योंकि ये बीमार रहते इसीलिए इन्हीं की तरफ पूरे घर का ध्यान है और उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, ये सोच के उसको बहुत चिढ़ आ रही थी मन में. ती मंडळी स्वतः
इतक्या वेळा आजारी पडत होती की माझ्या वाटणीला कोणतेच आजारपण येत नव्हते। अभी ये घर के जो मेंबर्स हैं, मतलब उसकी मदर, फादर, भाई और बहन, ये सब अक्सर इतने बीमार पड़ते रहते थे कि इसके हिस्से में कोई बीमारी आती भी नहीं थी और इसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता था। इस वजह से उसे मन में ये होता था कि नहीं, मुझे भी बीमार पडना चाहिए। ते काही नाही, आपण आजारी पडून डॉक्टरांकडून औषध आणायचेच असे शेवटी मी ठरवून टाकले। अब क्योंकि घर में वो ये देख रहे हैं कि सब बीमार पड़ते हैं, सब डॉक्टर के पास जाते हैं, सबके लिए दवाइयाँ आती हैं और ये छोटा था, तंदुरुस्त और फिट था, बीमार पड़ता नहीं था। लेकिन क्योंकि घर में सब बीमार थे तो उसके मन में ये आता था कि उसको भी बीमार होना ही चाहिए और डॉक्टर के पास जाके एक दवा की बॉटल तो उसके लिए आनी ही चाहिए। इसलिए मन में उसने ये संकल्प कर लिया कि अब मैं तो बीमार पड़ के डॉक्टर के पास जाके ही रहूंगा। मग नेहमीप्रमाणे मी रोजच्या 3-4 बाटल्या घेतल्या। फिर रोज की तरह घर के लोगों के लिए मैं 3-4 बॉटल, दवा की बॉटल जो मैं लेता था वो मैंने लिया आणि डॉक्टरांकडे गेलो और वो लेकर के मैं डॉक्टर के पास गया। चड्डीच्या खिशात मी स्वतःची बाटली निराड़ी जपून ठेवली होती। हाफ पैंट के पॉकेट में उसने खुद के लिए एक अलग से बॉटल रखी हुई थी और वो भी संभाल कर रखी हुई थी। मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा था, वो छुपा कर रखा हुआ था और हाथ में उसने 4 बॉटल लिया हुआ था। दवाखान्यात खूब गर्दी होती। अब क्योंकि इसके मन में ये है कि मैं भी बीमार पड़ूं, तो उसे ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लग रही हैं जो सबको अच्छी नहीं लगती, जो सब पसंद नहीं करते। बीमार होना तो कोई नहीं पसंद करेगा ना, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन ये लड़के को लव, अटेंशन और केयर चाहिए, इसलिए ये बीमार पड़ना चाह रहा है। तो दवाखान्यात खूब गर्दी होती। जब वो दवाखाने में गया तो उसने देखा कि बहुत भीड़ है, खूब माणसे असली, म्हणजे मला फार बरे वाटे। अब उसको लग रहा है कि दवाखाने में बहुत सारे लोग हैं तो काफी टाइम बैठने मिलेगा, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर मुझे काफी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। कारण त्यामुळे बराच वेळ दवाखान्यात बसता येते, क्योंकि बहुत गर्दी थी और एक एक पेशेंट करके डॉक्टर चेक करेंगे, फिर वो पेशेंट बाहर आएंगे, दवा लेंगे, जाएंगे, तब तक तो उसको काफी टाइम मिलेगा वहां बैठने के लिए। तो ये सोचकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। शिवाय बसलेल्या माणसांच्या चेहऱ्यांकडे बघता येते। वो बोल रहे यहाँ पर बैठने के लिए तो मुझे अच्छा लगेगा ही, इसके अलावा जो बीमार है ना उनके चेहरों को मैं देखूंगा, उनके चेहरों को भी देखते हुए मुझे अच्छा लगेगा। काय छान दिसतात एक एक लोग। अब हॉस्पिटल में या दवाखाने में तो सब बीमार होते हैं, सब बीमार होते हैं तो सबका तो दुख दुख वाला ही चेहरा होता है, उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज तो है नहीं। लेकिन इसे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब बीमार रहते हैं तो कितना उनके चेहरे को देख करके इसको बड़ी खुशी मिल रही है। हळूच मी खुर्चीवर बसलो। धीरे से मैं चेयर पर बैठ गया आणि लोकांकडे टकामका बघू लागलो और सबकी तरफ मैं एकदम टकामका मतलब एकदम ध्यान से मैं देखने लग गया है। सबको एक एक जन को मैं एकदम ध्यान से देख रहा हूँ कि सब लोग इधर क्या कर रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसे इनकी सिचुएशन है। काहे लोग कहत होते, मतलब कहर रहे थे, दुख में तो कहरेंगे ही ना। तो वो ये देख रहा है कि इधर डिस्पेंसरी में बहुत सब लोगों को एकदम ध्यान से वो निहार रहा है, वो देख रहा है इनका, इनके एक्सप्रेशंस क्या हैं। तो वो कहर रहे थे, दर्द से भरे हुए थे। कोणी इंजेक्शन घेऊन बसले होते, कोई इंजेक्शन लेकर के बैठा हुआ था, कोई खांसी कर रहा था, किसी को सर्दी जुकाम था, तो किसी के पेट में दर्द है। नेचुरली हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में तो बीमार लोग ही आते हैं, तो यही उनकी कंडिशन रहती है। आपल्या दंडावरल्या पिवळ्या डागाकडे मोठ्या फुसकारीने पाहत होते। जो इंजेक्शन जब लगती है हाथ में तो अपने उस दाग को देख करके वो बहुत खुश हो रहे थे। त्यांच्याकडे पाहून मला त्यांच्या फार हेवा वाटू लागल्या कि मतलब इंजेक्शन लेके जब वो हाथ में बैठते हैं वहां पे और उसके ऊपर जो पीली दवाई और कापूस लगी रहती है, वो देख करके इसको तो बहुत जेलसी होने लग गई कि इनकी तो बहुत
सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर है। मतलब एक बीमार होने का इनका जो लेवल है, एक्सपीरियंस लेवल है, वो ज़्यादा है, क्योंकि सर्दी खांसी के अलावा इनको ये इंजेक्शन भी मिला है। ये देखकर इसको जेलसी हो रही है। तो ये एक बिल्कुल सा एक फन है इसमें, कि जबकि लोग बीमार के नाम से, इंजेक्शन के नाम से तो डरते हैं, लेकिन इसे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ देखो, इसने इंजेक्शन लिया है और अभी ये और तकलीफ में है। तो हळूहळू पुष्कळ लोक निघून गेले. धीरे धीरे बहुत सारे लोग वहां से चले गए. मग मी हळूच माझी छोटी बाटली डॉक्टरांच्या टेबलावर सरकवली. जब मेरा टर्न आया, मैं अंदर गया, तो मैंने मेरी छोटी बॉटल डॉक्टर की टेबल के सामने रख के उनको आगे की तरफ बढ़ा दिया, अपनी दवा की बॉटल को. आणि म्हणालो, डॉक्टर, मला बरं वाटत नहीं हो, काही औषध हवं आहे. उसने कहा कि मेरी तबीयत ना ठीक नहीं है, और मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है. मुझे कोई औषध चाहिए, मुझे दवाई चाहिए. असं. मग ये इकडे, ऐसे डॉक्टर ने कहा. बघू तपासू. डॉक्टर ने कहा, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है ना, तो आओ मैं देखता हूँ, और चलो तुम्हें चेक करते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है. असे असे म्हणत डॉक्टरांनी मला खाटेवर झोपायला सांगितले. ऐसा कहते ही डॉक्टर ने उसे जो बेड होता है डिस्पेंसरी में, उस बेड पे डॉक्टर ने उसे लेटने के लिए कहा. मला खाटेवर झोपायला सांगितले. त्या गुलगुलीत खाटेवर झोपताना अशी काही मजा वाटली म्हणता. इतका वेळा आपण दवाखान्यात आलो, पण या खाटेवर पडायचे सुख कधी सुद्धा आपल्याला वाटायला आले नव्हते. अभी क्योंकि वो एकदम सॉफ्ट बेड होता है ना डॉक्टर के डिस्पेंसरी में, जो हम बेड पर जो लेटते हैं, जहाँ पे वो चेक करते हैं, वो एकदम सॉफ्ट होता है, क्योंकि वो स्पंज का बना होता है. उस पे लेदर होता है जो बहुत सॉफ्ट लगता है और अच्छा लगता है. तो उसे वो कह रहा है, त्या गुलगुलीत खाटेवर झोपताना अशी काही मजा वाटली म्हणता. मतलब उसको बहुत मजा आई, कि कितनी मजा आ रही है मुझे इस बेड पे लेटने के लिए. इतका वेळा आपण दवाखान्यात आलो, मतलब इतनी टाइम में दवाखाने में आया, पण या खाटेवर पडायचे सुख कधी सुद्धा आपल्या वाट्याला आले नव्हते. लेकिन ये बेड पे लेटने का सुख मुझे कभी नहीं मिला. अब बच्चों की जो खुशी होती है वो कुछ और ही होती है. वो कार लेना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं. उनकी अलग अलग खुशी होती है, अलग अलग एम होती है. लेकिन ये लड़के के लिए तो उस बेड पर लेट कर दवा लेना इसके लिए बहुत बड़ी बात है. तो और उस बेड पर लेट जाना इसके लिए जैसे इसने जीवन में कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हो, ऐसे वो खुश हो रहा है. आता डॉक्टर ती छान नळी आपल्या छातीवर, पोटावर, मतलब वो कह रहा है कि इस बेड पर लेटने के लिए मेरे नसीब में अभी तक से मौका मिला ही नहीं. अभी देखो, आज मुझे ये मौका मिला है, ऐसा अपने मन में विचार करके वो खुश हो रहा है. अभी डॉक्टर उसको चेक करने के लिए आए नहीं हैं. अब डॉक्टर उसके पास आते हैं. आता डॉक्टर ती छान नळी आपल्या छातीवर, पोटावर लावतील. डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाते हैं और उससे वो चेक करते हैं, चेस्ट पे उसको रखते हैं और पेट पर रख के चेक करते हैं. तो उसे पता था कि अभी डॉक्टर आएंगे और अभी मुझे चेक करेंगे. तो आपल्या छातीवर, पोटावर लावतील, तपासतील, मतलब चेक करेंगे, कदाचित इंजेक्शन सुद्धा देतील. अब वो अपने मन में सोच रहा है कि डॉक्टर आएंगे, मुझे चेक तो करेंगे, शायद इंजेक्शन भी देंगे. नाही कुणी म्हणावे, मग कसले तरी औषध बाटलीत भरून देतील. अगर कुछ नहीं होगा तो एक बॉटल में दवा भर के तो देंगे ही. अब उसके मन की दशा को देखो. आहा, आपल्यालाही स्वतंत्र बाटली मिळायची तर एकूण, कि अब वो खुश हो रहा है कि आहा, अब तो मैं इधर आ ही गया हूँ, अब डॉक्टर मुझे चेक करेंगे ही, तो मेरे नाम की एक अलग दवा की बॉटल तो मुझे मिलेगी ही. दादाची आणि ताईचीच एट नको काही एवढी, कि अभी हमेशा दादा और ताई की ही दवा की बॉटल आती थी, अब मेरी भी दवा की बॉटल रखी जाएगी. तो देखो कितना अच्छा होगा. आनंदाने मी खाटेवर लोळत होतो. वो बहुत खुशी से यहाँ वहां उलट पलट कर रहा था वहां पर. एवढ्यात डॉक्टर खोलीत आले. अब डॉक्टर आ गए अंदर रूम में. त्यांनी मला तपासले, उन्होंने चेक किया मुझे. इकडे तिकडे पालथे
वडायला सांगितले उन्होंने, यहाँ वहां मुझे टर्न होने के लिए कहा, क्योंकि डॉक्टर चेस्ट पे भी चेक करते हैं, बैक में भी चेक करते हैं। गळ्यातली नळी छातीवर लावली उन्होंने, वो जो स्टेथोस्कोप लगाया हुआ था वो मेरे चेस्ट पर रखा। जीभ बघितली, टंग को चेक किया, तेव्हा तर मला अगदी धन्य धन्य वाटू लागले। जब उन्होंने मुझे चेक किया, मेरे टंग को चेक किया, तब तो एकदम से एकदम मैं धन्य धन्य मुझे लगने लग गया। ऐसा वो लड़का कहना चाह रहा है कि मतलब जो इसकी मन की जो इच्छा थी कि मैं बीमार पड़ूं, डॉक्टर के पास जाऊं और डॉक्टर मुझे चेक करें, ये तो सारे उसके ख्वाब सच हो रहे हैं। इसीलिए वो अंदर ही अंदर बहुत अपने आप को एकदम संतुष्टि दे रहा है कि वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो रही है, और अपने आप को धन्य धन्य कह रहा है। जैसे कि हम किसी तीर्थ स्थान पर पहुंच जाते हैं या भगवान के दर्शन हमें हो जाते हैं तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं, लेकिन ये डॉक्टर के पास पहुंच के इसको एकदम धन्य धन्य लग रहा है। त्यांनी जेव्हा पोटावर एकदम टिचकी मारली, मतलब पेट के ऊपर जब जब डॉक्टर चेक कर लेते हैं तो अक्सर बच्चों को वो ऐसे ही टिचकी, जैसे एक अंगूठा और एक फर्स्ट फिंगर, उससे वो एक क्लिक करते हैं उसके पेट पे जोर से, मतलब उठो अभी तुम एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो। तेव्हा तर मला खूप हसायलाच आले की जब डॉक्टर ने उसको टिचकी मारी तो वो खूप जोर जोर से हंसने लग गया। मग मी डॉक्टरांना सांगितले, डॉक्टर, अभी देखो वो डॉक्टर से क्या कह रहा है, डॉक्टर इंजेक्शन द्या बरं का। अभी डॉक्टर ने तो समझ गए कि ये एकदम ठीक है, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर से क्या कह रहा है कि इंजेक्शन दो हाँ मुझे, मतलब जैसे कि कोई खाने का लड्डू पेड़ा है कि मैं खाऊंगा और मैं खुश हो जाऊंगा, वैसे डॉक्टर से कह रहा है कि इंजेक्शन दे दो मुझे। ताईला आणि दादाला खूप झालेत आतापर्यंत, मतलब बड़ी बहन को और बड़े भाई को आपने बहुत इंजेक्शन दे दिया, आता मला पाहिजे निदान एक तरी, जैसे कि कोई मिठाई बट रही हो और वो बोल रहा है कि उनको तो तुमने बहुत कुछ दिया लेकिन मुझे तो चाहिए, लेकिन एक तो मुझे चाहिए इंजेक्शन, ऐसा वो इंजेक्शन के लिए कह रहा है। डॉक्टर म्हणाले हो का। डॉक्टर ने कहा अच्छा तुम्हें इंजेक्शन चाहिए। मग क्षणात मला एक धाडसी विचार समकून गेला। फिर मेरे मन में ना एक बहुत ही करेजियस विचार आ गया कि एकदम धाड़सी मतलब करेजियस विचार, जो एकदम बोल्ड थॉट उसके मन में आया। अगदी खासगी आवाजात मी डॉक्टरांना विचारले, अगदी खासगी मतलब जैसे हम सीक्रेटली बोलना चाहते हैं ना डॉक्टर से कि कोई ना सुने, सिर्फ मैं और डॉक्टर सुनो, उस आवाज में उसने डॉक्टर से पूछा, तुम्हाला ऑपरेशन करता येता का हो डॉक्टर, कि क्या आपको ऑपरेशन करने आता है क्या। डॉक्टर माझ्याकडे एकदम बघायला लागले, डॉक्टर मेरी तरफ एकदम देखने लग गए, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से तो हम थर थर कांपते हैं, कोई जाना ही नहीं चाहता है डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में, ऑपरेशन से तो वो दूर भागना चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन ये बड़े प्यार से कह रहा है डॉक्टर से कि अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो करो हाँ तुम ऑपरेशन भी। डॉक्टर माझ्याकडे एकदम बघायला लागले, इसलिए डॉक्टर एकदम टेंशन में देखने लग गए इसकी तरफ। थोडे थांबून म्हणाले, वो थोडा रुक करके बोले, का रे बाबा, नाही करायची असेल तर ते सुद्धा करा, मी काय घाबरत नाही। अब ये देखो कि कोई आर्मी का सैनिक होता है जो अपने देश की लड़ाई के लिए जाता है, तो वो एक बार ये सोचे कि मैं डरता नहीं हूं, मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा इस देश को बचाने के लिए। तो ये हुआ, ये सच में करेजियस थॉट है और करेजियस एक्शन भी है। लेकिन अब इसको ऐसा लग रहा है कि मैं मेरा मेरा ऑपरेशन आप कर दो, मैं कोई डरता नहीं हूँ, तो ये इससे सिर्फ बोलने में वो दिखा रहा है कि मैं डर नहीं रहा हूँ। नाही करायची असेल तर ते सुद्धा करा, मतलब अगर आपको ऑपरेशन करना है तो करो, मी काही घाबरत नाही, मतलब मैं डरता नहीं हूँ। डॉक्टर पाहतच राहिले, अब डॉक्टर देखते ही रह गए, ये क्या, इसे तो कोई तकलीफ है ही नहीं और ये मुझे ऑपरेशन की बात कह रहा है। मला वाटले ते बहुतेक माझ्या सूचनेवर विचार करत असावेत, मुझे लगा कि वो मेरी बातों पर सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। होय म्हणाले तर फारच चांगले झाले, होय म्हणाले तर फारच चांगले झाले, कि अगर वो हाँ बोलते हैं तब तो फिर बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। ऑपरेशन केलस त्यांनी तर मग काय विचारता, मतलब फिर बोलते कि तो फिर करो ना, अभी आप इतना सोच क्या रहे हो, कर ही डालो ऑपरेशन मेरा। तसाच पड़त पड़त घरी जाईन। देखो अगर आप विचार मत करो, मतलब ज्यादा, अगर ऑपरेशन करना है तो कर ही डालो, सोचो मत,
और जैसे ही आप ऑपरेशन करोगे ना वैसे ही मैं दौड़ते दौड़ते घर जाऊंगा, तसाच पडत पडत घरी जाईन, मतलब दौड़ते दौड़ते घर जाऊंगा, सगळ्यांना ऑपरेशन दाखवीन. अब उसको लग रहा है कि ऑपरेशन हो गया मतलब मैंने बहुत कुछ डिग्री ले ली है और मैं घर पे जाके सबको दिखाऊंगा, देखो देखो मेरा ऑपरेशन हुआ है. पण डॉक्टर थंडपणे म्हणाले. लेकिन डॉक्टर एकदम शांती से बोले, बरा बरा आता असं कर, तू उतर खाली. डॉक्टर ने बोला, अच्छा एक काम करो, अभी तुम ना नीचे उतर जाओ. मी मोठ्या नाखुशीनेच खाली उतरलो. अब क्योंकि डॉक्टर बोल रहे हैं कि तो एक काम करो तुम नीचे उतर जाओ, तो ये एकदम नाखुश हो गया, मतलब दुखी हो गया कि डॉक्टर मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं. त्यांच्या चेहऱ्याकडे उत्सुकतेने बघू लागलो, कि उनके चेहरे को मैं एकदम एक्साइटमेंट से मैं देखने लग गया कि डॉक्टर मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं. हे बघ तुला काही झालं नाही, की ये देखो तुमको ना कुछ भी नहीं हुआ है, समजला ना. ठणठणीत आहे तब्येत तुझी, मतलब एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो तुम, तुमको कुछ नहीं हुआ है. तेव्हा औषध काही नाही, पड जा घरी. तब डॉक्टर ने कहा कि क्योंकि तुम एकदम ठीक हो, एकदम मजे में हो, तो तुमको ना अभी दवा की कोई जरूरत नहीं है, अभी जल्दी से दौड़ कर जाओ घर पे. डॉक्टरांचे हे बोलणे ऐकून माझी फार निराशा झाली. डॉक्टर की बातों को सुन के मुझे बहुत दुखी हुआ मैं, क्योंकि उसका तो ये एम था कि मैं बीमार पड़ूं, दवा लूं, दवा की बॉटल रखूं घर में लाके, इंजेक्शन लगे, उससे भी बढ़कर ऑपरेशन होवे. लेकिन ये तो सारी बातें हुई ही नहीं. मी रडकोंडीला येऊन म्हणालो. रडकोंडीला मतलब वो एकदम रोने जैसा हो गया और एकदम रोने जैसी सूरत बनाकर, रोने जैसी आवाज बनाकर उसने कहा, असं का हो, असं काय हो, द्या ना मला एखाद औषध. ओ डॉक्टर से कह रहा है, ऐसे क्या कर रहे हो डॉक्टर, दो ना मुझे भी कुछ दवाइयाँ, मैं भी दवा लेके जाऊंगा घर पे. तो ये दिस लेसन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. ये लड़का इसलिए बीमार पड़ना चाहता है क्योंकि उसे लव केयर और अटेंशन चाहिए, और इसी की वजह से वो बच्चा बीमार पड़ना चाहता है. लेकिन बीमार पड़ना जो कि सही बात नहीं है, लेकिन बस लव केयर अटेंशन चाहिए, डांट नहीं पड़नी चाहिए, सिंपैथी मिलनी चाहिए. ये सब वजह से वो लड़का बीमार पड़ना चाहता है और अपने आप से कह रहा है, और इसी वजह से ये लेसन पूरा बनाया गया है. So this was, I hope you all would have understood this lesson. We will do some शब्दार्थ. पड says शर्दी, हेवा वाटणे, असूया वाटणे, ए तोरा, मनात विचार चमकणे, मनात विचार येणे, नाखुशीस नाराजी. So this was the very fantastic lesson. If you find my video helpful, please hit the like button, share it to your friends and subscribe my channel. Thank you.